Hello students, today I am going to start your first chapter, electric charge and field. Now in this you may see that the electric charge, okay, and second term is your field, okay. Now our first topic based on electric charge. What is electric charge? Basically, electric charge is a material property of any substance which may feel in a given electric magnetic field, or you can say electromagnetic field. Okay? इसका मतलब क्या है? For example, electric charge क्या है? Material property. Material मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज इज, और ये किस तरह की प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है इफ यू विल, अगर मैं एक स्पेस की बात करूं और इस स्पेस में आपके दो तरह की फील्ड है, आपको पता है आपकी फील्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक, और एक हाइपोथेटिकल भी होती है। फिलहाल हम तीन ही की बात करेंगे। तीन तरह की फील्ड एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट फील्ड है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, okay. First field is your electric field. Second field is your magnetic field. And third one is your gravitational field. Okay. That how many types of field exist in your universe? Then you may simply say that electric field, magnetic field, and gravitational field. Okay. In the gravitational field, you have studied in your 11th class, 9th and 10th class that what is gravitational field and what is its effect on our daily life. Okay. ओके, तो मैं इस टॉपिक पर बहुत नहीं हूँ। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, इसके हमारे प्रैक्टिकल लाइफ पर, हमारे यूनिवर्स पे किस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है। हमें बेसिकली डील करना है इलेक्ट्रिक चार्ज के रिस्पेक्ट में, ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज दिस इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है? मटेरियल प्रॉपर्टी। और ये मटेरियल प्रॉपर्टी कब शो होगी? तब शो होगी जब आप उस मटेरियल को किसी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर मैग्नेटिक फील्ड में आपको, ये आपका एक स्पेस है। स्पेस का मतलब एक कमरा मान सकते हैं, ठीक, कुछ भी एक जगह है, एक बंद चीज है, ठीक। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है। इस स्पेस में दो तरह की फील्ड है। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि ये जो मटेरियल प्रॉपर्टी है ये किस तरह काम कर रही है। इस स्पेस में एक सब्सटेंस रखा है, ठीक, और इस सब्सटेंस में है क्या चीज? इस सब्सटेंस में ये है, हमने देखा क्या कि इस सब्सटेंस पर कहीं लगना स्टार्ट हो गया, ठीक। तो आपको ये समझ जाना है यहाँ पर हमने कौन सी फील्ड लगा रखी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो यहाँ पर ये सब्सटेंस है, अगर इस पर, तो मैं कहूंगा इसमें है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। आगे चलकर आप देखेंगे इस इलेक्ट्रिक चार्ज पर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में तब लगता है जब ये मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में, ठीक। फिलहाल फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक मतलब ये है कि दिस इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी एंड दिस मे फील अ एक्सटर्नल फोर्स इन अ गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो अभी हम मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस रखेंगे तो किसी एक गिवन फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो मैंने आपको अब तक बताया है कि ये बेसिक सा क्या है? मटेरियल प्रॉपर्टी। सेकेंड थिंग, अब इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में क्या होना है?
इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक चार्ज के अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी कैसे क्या होती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ये इलेक्ट्रिक चार्ज फाइनली बनता किससे है। ठीक, अच्छा पहले मैं आपको यही डिक्टेट कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज बनता कैसे। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज आपके पास एक हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, दिस इज कॉल्ड क्वार्क मटेरियल। इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए सबसे विटल रोल प्ले कौन करता है, क्वार्क मटेरियल। ठीक, अच्छा ये जो क्वार्क मटेरियल होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, दिस इज बेसिकली 6 टाइप, दिस इज बेसिकली 6 टाइप। तो मैं 6 टाइप आपको लिख के दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। और फाइनली जो हम बात करेंगे क्वार्क मटेरियल की, उस क्वार्क मटेरियल में केवल 2 टाइप के क्वार्क मटेरियल की बात हम स्टडी करेंगे। ठीक, वो क्वार्क मटेरियल मैं भी आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट क्वार्क मटेरियल आपका क्या होता है, अप क्वार्क। फर्स्ट क्वार्क मटेरियल इज अप क्वार्क एंड सेकंड क्वार्क मटेरियल इज डाउन क्वार्क। मैंने आपको बताया ये क्वार्क यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक, ठीक है ना। अच्छा सेकेंड, फर्स्ट थिंग मैंने आपको क्या बताया, पहला टाइप क्या है, अप क्वार्क, सेकेंड टाइप क्या है, डाउन क्वार्क। ठीक, थर्ड टाइप आपका क्या होता है, थर्ड टाइप आपका होता है चार्म क्वार्क। क्या होता है, चार्म क्वार्क। ठीक है ना। फोर्थ टाइप जो होता है आपका वो स्ट्रेंज क्वार्क होता है। ध्यान रखिएगा ये सारे क्वार्क तो मैं आपको बता रहा हूँ मगर ये यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये हमेशा कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक नया मटेरियल बनाते हैं। ठीक, अच्छा अगर आप ये सोचते हैं कि इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है आपके यूनिवर्स में तो ये होता नहीं है। ठीक है ना। फोर्थ इज योर स्ट्रेंज क्वार्क। व्हाट इज स्ट्रेंज क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क। ठीक, हो सकता है ये बेसिकली आपके लिए नई चीज हो मगर आपको ध्यान देना है इन चीजों को। ठीक है ना। अच्छा फिर में आपका होता है टॉप क्वार्क, टॉप क्वार्क एंड लास्ट वन इज योर बॉटम क्वार्क। ये बेसिकली 6 टाइप के क्वार्क मटेरियल मैंने आपको दिखा रखे हैं। ठीक, हमें डील किससे करना है, हमें डील केवल और केवल अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से ही डील करना। ठीक, अच्छा अब होता क्या है, मैं आपसे बात करता हूं कि अगर मैं, अच्छा फिलहाल आपको 2 ही चीजों से डील करना है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। इनसे भी मटेरियल बनाए जाते हैं, इनसे भी सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं मगर अभी फिलहाल आपको इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना। ठीक है ना। अच्छा अप क्वार्क का जो रिप्रेजेंटेशन है वो U बार और डाउन क्वार्क का D बार रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक, दूसरी चीज अब मैं आपसे कहता हूं कि जो अप क्वार्क में अगर मैं बेसिक चार्ज की बात करूं, व्हाट इज द चार्ज ऑन अप क्वार्क, देन यू विल सी दिस इज +2/3 E प्लस in the down quark -1/3 E. In the up quark, the charge is on up quark is +2/3, okay, and down quark is -1/3 E. अच्छा, यहाँ पर मैंने टर्म E, अब इसका क्या मतलब होता है। ठीक, स्मॉल e का मतलब है इस यूनिवर्स में जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक, उस चार्ज को स्मॉल e से, और इस स्मॉल e का नेमिंग हम देते हैं एलिमेंट्री चार्ज। क्या देते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। मतलब e को हम क्या कहेंगे,
स्मॉल ई को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री चार्ज। ओके, व्हाट इज एलिमेंट्री चार्ज? यूनिवर्स रैंडमली। ओके, इस यूनिवर्स में रैंडमली जो मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री चार्ज। इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर एलिमेंट्री चार्ज है ई, क्वार्क मटेरियल, अगर मैं कहूँ क्वार्क मटेरियल तो क्वार्क मटेरियल पे चार्ज ई से भी कम देखने को आपको मिल रहा है, मतलब ई का 2/3 है ना। यहाँ पर डाउन क्वार्क में बात करूं तो ई का 1/3, मतलब ई से भी कम चार्ज ये है, ई से भी कम चार्ज ये है। ई का मतलब एलिमेंट्री चार्ज, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर स्मॉल ई ही कहूंगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आप क्वार्क की अगर मैं बात करूं तो अब क्वार्क में चार्ज प्लस 2e/3 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर अब क्वार्क में जो चार्ज है वो गिवन एलिमेंट्री चार्ज से भी कम है, ठीक। ऐसे डाउन क्वार्क में भी एलिमेंट्री चार्ज से ये वाला चार्ज क्या है, कम है। फिर मैंने आपको बताया इससे पहले वाले के सेंटेंस में कि ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दिस इज अ हाइपोथेटिकल चार्ज, ठीक, मगर एलिमेंट्री चार्ज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। तो हम एप्लीकेशन में बात किसकी करते हैं, उस चार्ज की बात करते हैं जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक। अच्छा, और भी चीजें हैं आपको पता है। अच्छा, कुछ चीजें मैं और बता दूं इसमें। ये जो एलिमेंट्री चार्ज है, ये एलिमेंट्री चार्ज होता कितना है? एलिमेंट्री चार्ज होता है, आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, एलिमेंट्री चार्ज है तो आप कहेंगे कि इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक। तो एलिमेंट्री चार्ज ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। दिस विल शो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टेंस चार्ज। मतलब क्या है, ये जो चार्ज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकता है, रह सकता है, उसकी केवल और केवल वैल्यू बताता है। इट डजंट एक्सप्लेन और इट डजंट एडवोकेट फॉर द नेचर ऑफ चार्ज। ये चार्ज के नेचर के बारे में कभी नहीं बताता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज मैंने आपको बताया वो एलिमेंट्री चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, चलिए, आपको पता है कि जब भी किसी भी मैं यूनिवर्स में बात करूं, कोई भी सबसे छोटा पार्टिकल क्या हो सकता है जिससे कोई चीज बन सकती है, तो आप बोलेंगे सीधा सीधा एटम हो सकता है। एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से मैटर बनेगा, मैटर से सब्सटेंस बनेंगे, बड़ी बड़ी चीजें बनेंगी, ठीक। तो अगर मैं सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करूं, इफ आई विल डिस्कस अबाउट द स्मॉलेस्ट यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट इज योर एटम। एटम आपकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। अच्छा, एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में आपको पता होगा, है ना। एटम बनता कैसे है, एटम स्फेरिकल शेप का होता है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सब तो आपको पता ही होगा, ठीक। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बने कैसे? मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक। अगर मैं बात करूं तो एटम बना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल कहे जाते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या है कि कोई ऐसा पार्टिकल जिसकी हेल्प से कोई यूनिट बनती है, इसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं। अब आप पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे बन गए, ठीक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने इन्हीं क्वार्क मटेरियल की हेल्प से बने। मैंने कहा क्वार्क मटेरियल इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता, मगर ये क्वार्क मटेरियल, कई सारे क्वार्क मटेरियल मिलके आपके एक अलग फंडामेंटल पार्टिकल बना, ठीक। तो अभी हम बात करते हैं आपकी इलेक्ट्रॉन बना कैसे, ठीक। अब आप देखिएगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, ये मैं इमेज करने जा रहा हूँ। एलिमेंट्री चार्ज क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ ये इलेक्ट्रॉन बना किससे। इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, E माइनस, माइनस साइन आपको बताएगा एलिमेंट्री चार्ज का नेगेटिव नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, सीधी चीज, ठीक। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन बना कैसे? इलेक्ट्रॉन तब बनेगा जब
आपके ये 3 डाउन क्वार्क इलेक्ट्रॉन आपको बनाना है, तो इलेक्ट्रॉन में कितने डाउन क्वार्क आपके मिलते हैं? 3 डाउन क्वार्क। 3 डाउन क्वार्क का मतलब d बार प्लस d बार प्लस d बार, मतलब क्या है? ये तीनों डाउन क्वार्क मिलके क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। ठीक, आप चेक कर सकते हैं। एक डाउन क्वार्क पे चार्ज कितना है? -1/3 है ना। ऐसे ही दूसरे पर भी -1/3, तीसरे पर भी -1/3। आप इनको जरा ऐड कीजिए, तो जब आप ऐड करेंगे तो कितना है? -3e/3, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ गया? -e। ठीक, और E आपको पता है E क्या है? एलिमेंट्री चार्ज है। तो अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन बनेगा कैसे? इलेक्ट्रॉन बनेगा आपके तीन के तीनों डाउन क्वार्क जब एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, ठीक, तो वहां पर क्या बनेगा? आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो अगर कोई पूछता है इलेक्ट्रॉन कैसे बना, तो आप कहेंगे 3 डाउन क्वार्क मिलकर क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। ठीक, अभी तक तो आप एटम के बारे में पढ़ते थे। व्हाट इज एटम, व्हाट इज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, व्हाट इज इट्स फंडामेंटल पार्टिकल, यू हैव डिस्कस्ड इन योर प्रीवियस क्लासेस। बट हाउ, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन? दिस टॉपिक इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ proton, constituent of electron. We will discuss with the help of up quark and down quark. Okay. Next thing, what is how can you derive your proton? Okay. Electron made by the 3 down quark. Okay. Next thing, how can you make your proton? Okay. अच्छा, ये चीजें हम बना नहीं सकते। अगर आप सोचते हैं बना नहीं सकते, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोटॉन की। ठीक, प्रोटॉन बना किससे? ठीक, मैंने प्लस साइन लगा रखा है। प्लस साइन का मतलब आप समझिएगा कि प्रोटॉन का नेचर कैसा है? पॉजिटिव नेचर। यहाँ से इसका मतलब क्यों इतना है, ठीक है ना। अच्छा, बना किससे? अब देखिए, हमें प्रोटॉन बनाना है, तो प्रोटॉन बनेगा कैसे? आप यहाँ पर 2 अप क्वार्क लेंगे, 2 अप क्वार्क हमने ले लिया, प्लस एक आपको क्या लेना है? डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क क्या आपका? डी बार। हमने 2 अप क्वार्क लिया और एक डाउन क्वार्क लिया। ठीक, चेक कर सकते हैं। एक अप क्वार्क पे चार्ज कितना है? +2/3। ठीक, दूसरे पर भी कितना? +2/3। तीसरे पर भी कितना है? प्लस। डाउन क्वार्क पे चार्ज कितना होता है? -1/3। ठीक, इनको जरा आप ऐड कीजिए तो कितना आएगा? प्लस का E। कर सकते हैं। और एक E क्या है? मैंने आपको बताया एलिमेंट्री चार्ज है, तो क्या होगा? +1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, देन व्हाट इज how much charge present on your proton? Then you will see +1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ओके, प्रोटॉन पे चार्ज इतना होता है। ठीक, प्रोटॉन बना कैसे? आपके 2 ये अप क्वार्क, 2 up quark and 1 down quark. Okay, they will mix and make proton. Okay, next thing, न्यूट्रॉन कैसे बना? क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये आपके कैसे पार्टिकल है? फंडामेंटल पार्टिकल है। और फंडामेंटल पार्टिकल बने किससे? ये हमें देखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए, न्यूट्रॉन को हम स्मॉल एन से दिखा रहे हैं। ठीक, कितना है तो ध्यान देना है। न्यूट्रॉन जो बनता है वो आपका बनता है, एक आपका अप क्वार्क होगा। ठीक, हमने एक अप क्वार्क ले लिया। ठीक, और 2 आपके कितने होंगे? डाउन क्वार्क। ओके, तो आपके 2 क्या हो गए? डाउन क्वार्क। ठीक है ना। अच्छा, अब जरा आप इसको चेक करके देखिए। आपको पता है, हमने पढ़ रखा है क्लासेस में कि न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? 0। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रलाइज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन को अगर मैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखूं तो उस पर कोई भी फोर्स लगने वाला नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये। चलिए करके देखते हैं। अब क्वार्क कितना है? +2/3। ठीक, डाउन क्वार्क कितना है?
-1/3 और एक डाउन क्वार्क अभी आपके पास और है, कितना है -1/3। इसको जरा आप ऐड कीजिए तो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना आएगा 0। कहने का मतलब न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, एक अप क्वार्क और दो क्या डाउन क्वार्क, ठीक है ना। तो जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल आपके पास हैं, ठीक, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट मैंने आपको बताया वो किस तरह बनते हैं, ठीक है ना। वो क्वार्क मटेरियल की हेल्प से बनते हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव नेचर होता है। प्रोटॉन का पॉजिटिव नेचर होता है, ऐसे न्यूट्रॉन का न्यूट्रलाइज होता है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक। फर्स्ट प्रॉपर्टी, बहुत छोटे क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज like charges repel, okay, and unlike charge attract to each other। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे के पास में रखे हुए हों, ठीक। अभी मैं पास शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आगे जब आप कुछ और पढ़ चुके होंगे तो मैं आपसे कहूंगा फील्ड की बात कर रहा हूँ, फिलहाल अभी मैं पास की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर दो चार्ज पास में रखे हों तो उन पर फोर्स लगता है, ठीक, और चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है उस एक फोर्स का नया नाम मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। अच्छा चलिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि अगर लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस का मतलब क्या बताया मैंने आपको कि सेम नेचर के चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है पॉजिटिव चार्ज। मैंने सर्कल बना के पॉजिटिव बना रखा है, इसका मतलब समझ जाइए कोई मटेरियल है जिसमें चार्ज पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। इनको मैं पास में रखूं, मैंने इनको पास में रखा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब एक दूसरे को पुश कर देंगे, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे। दे विल ट्राई टू रिपेल टू ईच अदर, ओके। तो होगा क्या, ये वाला चार्ज इसको धक्का मार के किनारे करना चाहेगा, ये वाला चार्ज इसको इधर पुश करना चाहेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर सेम नेचर के चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक। ऐसे ही अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, अगर दोनों नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज का मतलब इनके नेचर कैसे, नेगेटिव नेचर के हैं, तो ये चार्ज एक दूसरे को भी क्या करेंगे, रिपेल ही करेंगे। मैंने आपको बताया ना, लाइक चार्जेस रिपेल, मतलब लाइक चार्ज अगर है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। कहने का मतलब ये भी दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। ये वाला चार्ज इसको इधर की तरफ पुश करेगा, ये वाला चार्ज इसको इधर की तरफ पुश करेगा, ठीक। अच्छा, अब क्या है, अनलाइक चार्जेस की बात कर लें। अनलाइक चार्जेस में एक पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज कैसा है, नेगेटिव। एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो होगा क्या, ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे के पास में आने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो पहली प्रॉपर्टी चार्ज की तो ये होती है, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, सॉरी, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस, ठीक है ना। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं कहता हूं मेरे पास एक सब्सटेंस है,
हमारे पास एक सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस है, तीन सब्सटेंस है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर चार्ज प्लस Q1 है, प्लस Q1 को तो समझ रहे हैं आप, ठीक। Q को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? चार्ज से, ठीक है ना। चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? Q का, ठीक। यहाँ पर चार्ज कितना है? प्लस का Q1। यहाँ पर चार्ज कितना है? प्लस का Q2। यहाँ पर चार्ज कितना है? प्लस का Q3 है। अच्छा, अब मैं आपसे कहूँ, अब मैं कहता हूँ यहाँ पर चार्ज कितना है? माइनस का Q4, ठीक। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एडिटिव प्रॉपर्टी आपसे कहती है द होल चार्ज और नेट चार्ज। अब मैं आपसे कुछ ये बताइए, इस सब्सटेंस ए पर कितना चार्ज है? तो आप कौन से चार्ज की बात करेंगे? आप कहेंगे Q1 है, आप कहेंगे Q2 है, Q3 है, Q4 है, इस टाइम बोलेंगे आप। मगर ऐसा नहीं होता है। अगर सिस्टम पर दो या दो से ज्यादा चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, उस टाइम पर हम किसी एक स्पेशल चार्ज की बात नहीं करते। हम किस चार्ज की बात करेंगे? नेट चार्ज की बात करेंगे। नेट का मतलब ओवरऑल रिजल्टेंट इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल चार्ज, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? नेट चार्ज। अच्छा चलिए, नेट चार्ज कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे? नेट चार्ज क्यों क्या करेंगे? सभी को आप विद साइन ऐड करेंगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एडिशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा, तो नेट चार्ज कितना होगा? मैं यहाँ Q नेट लिख दे रहा हूँ, Q नेट, ये कितना हो जाएगा? प्लस का Q1, यू विल ऐड एज यूजुअल विद साइन, ओके। प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4, ठीक है ना। आप इनको अलजेब्रिक एडिशन करेंगे, ठीक है ना। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो पूछता व्हाट इज एडिटिव प्रॉपर्टी, तो आप बताएंगे एडिटिव प्रॉपर्टी इन ऑफ चार्ज इज द नेट चार्ज ऑन अ गिवन सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ होल चार्जेस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर व्हाट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। मैं लिख देता हूं एडिटिव प्रॉपर्टी, दिस इज योर एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया द फोर्सेस बिटवीन चार्ज, ठीक। अब हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक सेक्शन, ओके। दिस इज योर व्हाट इज, दिस इज योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? This is very important property and you must much more understand about this property, okay? What is your quantization of charge? Quantization of charge मैंने आपको बताया। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन का मतलब है कि किसी भी सिस्टम पर जो भी चार्ज होगा, ठीक, वो एलिमेंट्री चार्ज का हमेशा और हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब क्या है? किसी भी बॉडी पर नेट चार्ज Q क्या होगा? इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ कितना? E मैंने आपको बताया अभी। अच्छा चलिए, ये जो n की वैल्यू होगी वो n की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3। कहने का मतलब n कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। जैसे अभी मैंने आपको क्वार्क के बारे में बताया, अब क्वार्क पर चार्ज कितना था? +2/3 था कि नहीं था? मगर ये चार्ज क्या एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ E के साथ इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। E के साथ जब इंटीजर होगा तो वो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, करेगा, ठीक। मगर अगर E के साथ कोई इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है तो वो चार्ज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। यह है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। चार्ज इज क्वांटाइज। अगर कोई पूछता व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो आप सीधा सीधा बोले चार्ज इज क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब क्या है? द नेट चार्ज ऑन अ गिवन सिस्टम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, ओके। दिस मे नॉट बी योर फ्रैक्शनल चार्ज, ओके। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस इज योर लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
ओके, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज कंजर्व होता है, ठीक है। चार्ज कंजर्व होने का मतलब क्या है? चार्ज को ना आप क्रिएट कर सकते हैं, है ना, और ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब आप कहेंगे चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है फिर, अगर हम क्रिएट नहीं कर सकते? मैं कहता हूं यहां पर एक बॉडी है, ठीक, हमने इसका प्लस चार्ज जनरेट कर दिया, ठीक। तो अभी तो मैंने कहा चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज को ना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मगर सर हमने यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दिया। पॉजिटिव चार्ज आपने जनरेट नहीं किया है, चार्ज जनरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफरेशन, मतलब ट्रांसफर करके आप चार्ज को जनरेट करते हैं, ठीक। चार्ज जनरेट करने के कई अलग अलग प्रोसेस होते हैं, ठीक। प्रोसेस पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मगर अगर कोई कहता है कि ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो हमने जनरेट कर दिया, हमने जनरेट नहीं किया। चार्ज आया किससे? चार्ज आया किससे? चार्ज आता है किसी भी मटेरियल में चार्ज पार्टिकल को डाल के या फिर चार्ज पार्टिकल को निकाल के। जो चार्ज पार्टिकल आप डालते हैं वो चार्ज पार्टिकल आप बनाते नहीं है, तो नाइदर यू कैन क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। मतलब आप सोचिए जो चार्ज पार्टिकल मैं डाल रहा हूँ उसे मैं खत्म कर दूं तो ये भी पॉसिबल नहीं है, वो चार्ज पार्टिकल खत्म नहीं होता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से मैंने कुछ निकाला, ठीक। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? इलेक्ट्रॉन को अगर सिस्टम से बाहर निकाल देते हैं। चलिए मैं कहता हूँ यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो कहीं जाके सिचुएट होगा। यहाँ पर अगर आएगा ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन को हम ना प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द ओवरऑल चार्ज ऑन बोथ सिस्टम इज कांस्टेंट, ठीक। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर Q1 चार्ज है, ठीक, यहाँ पर क्या चार्ज है? Q2, ठीक। अब मैं कहूँ नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज कितना है? तो नेट चार्ज ऑन बोथ सिस्टम, यू विल से दैट द एडिटिव प्रॉपर्टी, यू कैन यूज एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? Q1 प्लस सीधा सीधा Q2। हमने एडिटिव प्रॉपर्टी आपको देंगे, नेट चार्ज आपको ऐसे निकालना होता है। अब मैं कहता हूँ यहाँ से Q चार्ज मैंने निकाल दिया, तब आप बताइए यहाँ बचा कितना? Q1 माइनस Q बचेगा। मगर जब हम ये चार्ज निकालेंगे तो ये चार्ज कहीं डालेंगे, ठीक। तो ये इसका चार्ज कितना है? इसका चार्ज बढ़ जाएगा। Q2 प्लस कितना? Q। यहाँ से चार्ज निकला, कितना निकला? Q। तो हमने Q डाल दिया, निकाल दिया, और यहाँ पर चार्ज Q आया, यहाँ पर चार्ज निकला, क्या बढ़ा दिया। अब मैं अब आपका फाइनल चार्ज दोनों सिस्टम पर कितना है? इस पर है Q1 माइनस Q और इस पर कितना है? Q2 प्लस Q। अब मैं कहूँ नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज कितना है? तो आप दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, Q1 माइनस Q प्लस दूसरे पर चार्ज कितना था? Q2 प्लस Q, Q2 प्लस Q, और पहले कितना? Q1 माइनस Q। इसको आप ऐड करिए, Q2 क्या हो गया? कैंसिल। फिर भी चार्ज कितना आया? Q1 प्लस Q2, ठीक। मतलब चार्ज ट्रांसफर होने के पहले भी कितना था? Q1 प्लस Q2, और ट्रांसफर होने के बाद भी कितना था? Q1 प्लस Q2। इसका मतलब क्या है? चार्ज कंजर्व होते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने डिस्कस किया चार्ज क्या होता है, ठीक। ये जो आपके फंडामेंटल पार्ट के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, बनते कैसे हैं, क्वार्क मटेरियल की हेल्प से, क्वार्क के टाइप के बारे में डिस्कस किया, और फिर हमने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी? अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स बिटवीन चार्जेस, ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी जो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, थर्ड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, एंड लास्ट वन प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना, और हम अपना बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।